फ्री सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ। मैं आपको भी एक फ्री सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा, इसके लिए मैं कोई भी कॉस्ट आपसे एक्स्ट्रा नहीं लूँगा। और इन 3 महीनों में मैंने अपनी क्लाइंट्स को प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड किया और मंथली जो एक मेंटेनेंस होती है वेबसाइट की, लाइक टेकिंग बैकअप्स, उसकी यूआई को ऑप्टिमाइज़ करना, स्पीड्स को ऑप्टिमाइज़ करना, सर्वर्स को ऑप्टिमाइज़ करना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं हूँ आपका दोस्त पर्श और इस वीडियो में आपसे बताने वाला हूँ या आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जिसको यूज़ करके मैं हर जो वेबसाइट क्लाइंट्स होते हैं ना, उनसे 40,000 to 50,000 रुपीज़ अर्न करता हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज जो अभी मैंने मैक्सिमम लोगों से सुना है, स्पेशली जो इस वेबसाइट इंडस्ट्री में है, अगर आप एक फ्रीलांसर हो या आप एक कंपनी रन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आपने भी देखा होगा कि आज के टाइम में जो सबसे बड़ा चैलेंज हम फेस करते हैं वो होता है कि हाई टिकट क्लाइंट्स को हम कैसे एक्वायर करें, क्योंकि ये वेबसाइट डेवलपमेंट इंडस्ट्री इतनी सैचुरेटेड हो चुकी है कि कोई भी आपको 50,000 रुपीज़ पे नहीं करना चाहता अपनी कंपनी की वेबसाइट के लिए। बहुत ऐसे कम क्लाइंट्स आपको मिलते होंगे जो आपको 50,000 60,000 रुपीज़ पे करते होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक स्ट्रैटेजी रिवील करूंगा जिसे पर्सनली मैं फॉलो करता हूं और मैं अपने क्लाइंट से ईजिली अर्न करता हूं 40-50,000 रुपीज़ पर वेबसाइट। दोस्तों, ये कोई मैजिक बैंड नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं होने वाली इस वीडियो में। हाँ, बट इस वीडियो में आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो रियली इफेक्टिव है, मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर आपकी कोई मार्केटिंग एजेंसी है, आप एक डिजिटल मार्केटर हो, आप एक फ्रीलांसर हो, वेबसाइट डिज़ाइनर हो, वेबसाइट डेवलपर हो, और आप इन चैलेंजेस को फेस कर रहे हो कि आप अपने क्लाइंट को क्वालिटी सर्विस तो ऑफर करते हो बट चार्जेस बहुत मिनिमल कर लेते हो, या हाई टिकट क्लाइंट्स को अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा, स्टेप्स बताऊंगा जिसे मैं फॉलो करके अपने क्लाइंट्स को अप्रोच करता हूं और उनसे मैं इजीली पर प्रोजेक्ट 40,000 to 50,000 रुपीज़ अर्न कर लेता हूं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या अपने नेटवर्क के साथ जरूर शेयर करना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से हमें आईटी इंडस्ट्री में अगर आप हो और आप अपने क्लाइंट्स को सर्व करना चाहते हो तो वो कौन सी स्ट्रैटेजीज है जिनको फॉलो करके आप अपने लो पेड क्लाइंट्स को या लो टिकट क्लाइंट्स को हाई टिकट क्लाइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें फोकस करना है वो हमें फोकस करना है सर्विस के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहली दिक्कत क्या आती है कि जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, हमें ये लगता है कि उस क्लाइंट को अगर हम सर्व करें तो बहुत ही ज़्यादा हाई टिकट क्लाइंट अगर वो है, हमें ऐसा लगता है तो हम हाई कॉस्ट चार्ज करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका फोकस हमेशा सर्विस के ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक क्लाइंट से 40,000 to 50,000 रुपीज़ ईजिली अर्न करता हूँ अगर मेरे पास कोई वेबसाइट का प्रोजेक्ट आए तो। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि 40,000 to 50,000 रुपीज़ भले मैं अर्न करता हूँ या चार्ज करता हूँ, लेकिन वहाँ मैं जो सर्विस ऑफर करता हूँ वो मोर देन 50,000 60,000 और आई विल से 70,000 से ज़्यादा की इसमें वैल्यू होती है। तो कोशिश ये करें कि आपका फोकस होना चाहिए वैल्यू ऐड करने में। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हमारा फोकस सीधा होता है कोट्स के ऊपर, कोटेशन के ऊपर। हम कोशिश करते हैं कि जो भी क्लाइंट आए उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर ले सो दैट हम एक हाई टिकट क्लाइंट्स को एक्वायर कर पाएँ। बट इनिशियल फेज में आपको ऐसा नहीं करना है। आपको करना ये है कि अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को समझो, उनके बजट को समझो और उनके अकॉर्डिंगली आप काम करने की शुरुआत कर दो। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने क्लाइंट को समझता हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट को समझता हूँ, वो किन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, मैं उन्हें समझता हूँ और मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं रिसेंटली एग्जांपल एक मेरे पास प्रोजेक्ट आया, वो था वर्डप्रेस के ऊपर और क्लाइंट की बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज रिक्वायरमेंट थी एंड बजट कम था। तो मुझे एक बात तो समझ आ गई कि क्लाइंट का बजट कम है और उसके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने क्लियरली उनसे बात की कि मैं तो आपके लिए काम करूँगा और आपके सारे चैलेंजेस को सॉल्व कर दूंगा, बट इतना अमाउंट लग सकता है। तो क्लाइंट ने इनिशियल फेज से मना किया कि मेरा बजट इतना नहीं है। तो मैंने कहा ओके, कोई बात नहीं है, चलिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं और जैसे जैसे मैं काम करूँगा आपको चीज़ें बताता जाऊँगा। अगर आपको एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लगे ये बात कि हाँ ठीक है, ये वर्थ है, तो आप मुझे पे करना है, एज इट्स ओके, आई एम रेडी टू पे, आई एम रेडी टू वर्क ऑन योर कॉस्ट। तो उस क्लाइंट का जो बजट था वो अप्रॉक्स 25,000 का बजट था और मैंने उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और मुझे पता है क्योंकि कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उनको सारी चीज़ें ड्यूरिंग दैट डेवलपमेंट प्रोसेस बताई कि देखो ये मैं काम कर रहा हूँ और इस तरीके से मेरा टाइम लग रहा है और इन चीज़ों के लिए ही हम चार्ज करते हैं। आई एम नॉट
चार्जिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम यू। फिर हमने क्या किया, मैंने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और अपने क्लाइंट को फाइनल कोड सेंड की। तो इनिशियल फेज में क्लाइंट ने बोला कि मेरा बजट मैंने आपको पहले बताया था लेट्स से 25,000 था, मैंने उन्हें चार्ज किया था 45,000 प्लस GST। कुछ डिस्काउंट करके मैंने उन्हें कम अमाउंट चार्ज किया। फिर हमारी डिस्कशन हुआ और क्लाइंट अल्टीमेटली एग्री हो गए पे करने के लिए। साथ ही साथ मैंने क्या किया, क्लाइंट को मैंने ये बोला कि इट्स ओके, आपने मुझे पे किया है बट मैं एज एन आपको एड ऑन सर्विस 2 मंथ्स या 3 मंथ्स का मैं नॉर्मली फ्री सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ। मैं आपको भी एक फ्री सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा, इसके लिए मैं कोई भी कॉस्ट आपसे एक्स्ट्रा नहीं लूँगा। और इन 3 महीनों में मैंने अपनी क्लाइंट्स को प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड किया और मंथली जो एक मेंटेनेंस होती है वेबसाइट की, लाइक टेकिंग बैकअप्स, उसकी UI को ऑप्टिमाइज़ करना, स्पीड्स को ऑप्टिमाइज़ करना, सर्वर्स को ऑप्टिमाइज़ करना, वेबसाइट की बैकएंड को ऑप्टिमाइज़ करना, कोई सिक्योरिटी ब्रीच नज़र आती है तो उसे फिक्स करना, ये सारी चीज़ें मैंने की। और हर महीने में 3 से 4 बार वेबसाइट की मेंटेनेंस करता हूँ। आज प्रोजेक्ट्स में मैंने की और आफ्टर 3 मंथ्स जब मेरा ये मेंटेनेंस का वक्त पूरा हो गया, क्लाइंट की साइट बिल्कुल ऑप्टिमाइज थी, प्रॉपर्ली वर्क कर रही थी, उसके बाद मैंने क्लाइंट को अप्रोच किया कि देखिए ये 3 महीने का सपोर्ट अब ओवर हो चुका है, अब आपको मिस्टर सपोर्ट लेना है तो ये पेड सपोर्ट होगा और इसकी कॉस्ट होती है हमारी नॉर्मली जो भी हमारा चार्जेस होती है ये होती है। मैंने अपने क्लाइंट्स को ये चीज़ें बताई कि सपोर्ट लेने से ये होता है कि जिस तरीके से पिछले 3 महीने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हम खुद आगे आके आपके लिए काम करते थे, हम खुद साइट को स्टडी करते थे, हमें लगता था कि कुछ पर्टिकुलर सेक्शन में कुछ UI को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, हम खुद करते थे, इसी तरीके से हम आगे भी करते आएंगे। क्लाइंट एग्री हुए और उन्होंने हमसे सपोर्ट पैकेज भी परचेज किया। तो इस तरीके से क्या हुआ, जब बिगिनिंग में अगर मैं अपने कोर्स पे स्टिक हो जाता तो शायद इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम नहीं कर पाता। मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया, क्लाइंट्स को अप्रोच किया, उनको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड किया और सपोर्ट प्रोवाइड करने के बाद उन्हें अपना सपोर्ट पैकेज भी सेल किया। तो इस तरीके से जिस क्लाइंट का बजट 25,000 था, उस क्लाइंट ने मुझे अप्रॉक्स 60,000 रुपीज़ पे किए। जब उसने मुझे 60,000 पे किए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि इस प्रोजेक्ट को साल भर मेंटेन करना, उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करना और ऑप्टिमाइजेशंस करना टाइम टू टाइम। उसके बाद क्योंकि किसी भी क्लाइंट का कोर पर्पस ये होता है कि वो अपने बिजनेस, उन्होंने वेबसाइट तो इसलिए बनवाई ना, कोर पर्पस ये था कि वो अपने बिजनेस को ग्रो करें। फिर हमने अप्रोच किया कि हम आपकी वेबसाइट के लिए मार्केटिंग भी कर सकते हैं और आप हमें एक मौका दें, हम आपके लिए 7 डेज फ्री ट्रायल के ऊपर वर्क करेंगे और आपको कुछ रिजल्ट शो करके हम दिखाएंगे। अगर आपको ये सर्विस अच्छी लगती है तो फिर आप हमें साथ आगे बढ़ना, ऐसा कोई बात नहीं है। हमने क्लाइंट्स के लिए 7 डेज के बजाय 10 दिन काम किया, उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज़ किया, उनके फॉलोअर्स के ऊपर काम किया और धीरे धीरे हमने उन्हें रिजल्ट दिखाने की कोशिश की। और जब हमने रिजल्ट दिखाया, क्लाइंट उनसे काफ़ी खुश हुआ और उन्होंने हमें अपनी मार्केटिंग सर्विस भी हमें आउटसोर्स कर दी, क्योंकि क्लाइंट जानता है कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से तो उन्हें सर्विस लेनी है, तो क्यों ना वो मुझसे ही लें, क्योंकि हमारा उनके बीच में एक रिलेशन बन चुका था पिछले 4 महीनों में या 3 महीनों में। तो इस तरीके से हमने उन्हें अपनी मार्केटिंग सर्विसेज भी सेल की और वही क्लाइंट जिसका बजट 25,000 था, उन्होंने हमें 1 लाख रुपए पे किए। तो दोस्तों इससे एक बात तो समझ आती है कि आपका फोकस हमेशा अगर क्वालिटी सर्विस ऑफर करने में होगा तो मैक्सिमम केसेस में एक बात तय होती है कि आप अपने क्लाइंट से ईजिली जिसका बजट 25,000 से 1 लाख रुपीज़ चार्ज कर सकता है, क्योंकि क्लाइंट को वर्थ वैल्यू नजर आ रही है। अगर कोई क्लाइंट मुझे 1 लाख रुपए पे कर रहा है तो मैं उसे 4 लाख की अप्रॉक्सी वैल्यू प्रोवाइड करूंगा। मेरा सिंपल गोल होता है, अगर मुझे 1 लाख पे कर रहा है तो मैं उसे 4x वैल्यूज उन्हें ऑफर करूंगा, सो दैट उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए अपने वेबसाइट को हमसे मेंटेन कराने में, अपनी कंपनी की मार्केटिंग हमसे कराने में। तो इस तरीके से दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि अपने क्लाइंट्स को स्लोली हम सर्विसेज अपसेल करते हैं और उनको जो भी वो हमें अमाउंट पे करें उसे 4x मल्टीप्लाई करके वैल्यूज ऐड करके देते हैं। अगर कोई क्लाइंट मुझे मार्केटिंग सर्विस ऑफर करता है, लेट्स अज्यूम किसी का मार्केटिंग बजट 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है, तो हमारी कोशिश रहती है उन्हें 4 लाख का सेल्स जनरेट करके देने के लिए या सेल्स ला के देने के लिए। किसी क्लाइंट को भी पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और एक क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है तो धीरे धीरे हम एक लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते चलते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी अगर एक फ्रीलांसर हो या आप एक वेबसाइट डेवलपर और आपको चैलेंजेस फेस हो रहे हैं कि आप अपने क्लाइंट को प्रॉपर सर्विस ऑफर नहीं कर पा रहे हो या आपका क्लाइंट आपको हाई अमाउंट पे नहीं कर रहा है, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं इसमें किसी एक स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है जिसे आप फॉलो कर रहे हो। तो कोशिश करें कि ऐसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें जो आपकी क्लाइंट के प्रोडक्ट में वैल्यूज ऐड करें, आपकी क्लाइंट को एक स्पेशल फील मिले कि हाँ ये पर्टिकुलर कंपनी या एजेंसी मेरे प्रोडक्ट को बहुत ही बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती हैं। और आप देखोगे स्लोली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाता है और आपके क्लाइंट आपसे ही सर्विस लेना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई, ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना। मुझे आपके कमेंट का
वेट रहेगा। अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।